नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर हाजिर हूं 11 भारत स्पेशल। जहां न्यूज 11 भारत पर हम ये खास कार्यक्रम हर दिन 8 बजे लेकर आते हैं और उन खास मुद्दों को उठाते हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़े होते हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत ही कॉमन सा शेर है ये। तमाम लोग कहते हैं, अपनों ने लूटा मुझे, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती तो वहीं डूबी जहां पानी कम था। जनाब, पानी कम था क्या, आंखों में पानी ही नहीं था। उम्मीदें होती हैं उन लोगों से, उनसे सबसे ज्यादा परेशानी होती है और वो हमारी शराफत का फायदा उठाते हैं। कुछ झांसा देते हैं कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद के आड़ में वो क्या कर रहे होते हैं, यही हमारे ऑपरेशन रेमडेसिविर में सामने आया खुलकर। हमने कोशिश की थी, हमें संदेह था, आशंका थी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस आपदा के वक्त में भी अपने लिए अवसर या कहें कि अवसरवादिता तलाश रहे होंगे, और ऐसे लोग सामने आए, टकराए, हमें शक हुआ, फिर हम तह तक गए और देखिए रेमडेसिविर जैसे जीवन रक्षक दवा का काला कारोबार करने वाले राजू सिंह हमारे हत्थे चढ़ गए, हमारे कैमरा के हत्थे चढ़े और उसके बाद अब तो सीआईडी के हत्थे चढ़ गए हैं। हाईकोर्ट ने भी उन पर आदेश दिया, सीआईडी ने जांच की, पूछताछ की और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। सीजेएम के पास उन्हें कुछ देर पहले पेश किया गया। तो न्यूज 11 के ऑपरेशन रेमडेसिविर ने कोरोना संकट में कालाबाजारी के खेल को उजागर किया। हमने सबसे पहले समाज सेवी का चोला पहनकर कालाबाजारी कर रहे शातिर की हकीकत जानी, इस हकीकत को आपके सामने लाने की ठानी, जिसके बाद ऑपरेशन रेमडेसिविर के तहत जाल बिछाया और इस जाल में कालाबाजारी का कबूतर फंस गया। अब पूरे मामले की तहकीकात सीआईडी कर रही है। जांच में पता चलेगा इस खेल में और कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे या किन खिलाड़ियों का हाथ इन राजीव कुमार सिंह पर था। ये इंतजार होगा हमें। इस रिपोर्ट को आपको पहले हम दिखाते हैं कि कैसे ऑपरेशन रेमडेसिविर के जरिए हमने खलबली मचाई, कैसे हमने रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खेल जो चल रहा था उसकी पोल खोली, और अब कैसे इस खेल का एक खिलाड़ी फिलहाल सीआईडी के शिकंजे में है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों तक वो आंच कब तक पहुंचेगी, इंतजार इसी बात का है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन रेमडेसिविर, जाल द ट्रैप। कैसे न्यूज 11 भारत की जाल में फंसा काला बाजारी का कबूतर। न्यूज 11 भारत ने बिछाया जाल। दिन 24 अप्रैल, समाज सेवी का चोला पहनकर घूम रहा था शातिर। शातिर की सच्चाई से हुए रूबरू, हकीकत सामने लाने की ठानी। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से परेशान है तो किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। ये एक मामूली गाड़ी नहीं है, इसमें प्राण रक्षा के लिए सारे यंत्र मौजूद हैं। पहले तो आपका नाम परिचय। जी, मेरा नाम राजीव सिंह हुआ, मैं कांके रोड वासी हूँ और मैं एक समाज सेवा के रूप से जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों के बीच। मतलब बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है कि रांची शहर में मुझे ब्लैक में मुझे 4 फाइल रेमडेसिविर खरीदना पड़ा और खरीद के मैं ऐसे लोग को दे रहा हूँ। कितने में खरीदा? इसका दाम पूछेंगे तो बड़ी आपको आश्चर्य लगेगा, 20-20 हज़ार के हैं। और लेकिन जो भी इसका एक तो फेवरफुल टैबलेट मैंने मंगवाया है, ये अपने ही कॉस्ट पे मिल गया। ये पता नहीं यहाँ के ड्रग्स वालों के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। तो ये फेवरफुल टैबलेट, ये फेवरफुल टैबलेट, इसकी वजह आप क्राइसिस देख रहे होंगे। तो ये टैबलेट जो है पहले दिया जाता है जिसको कोरोना हो जाता है, ये फेवरफुल टैबलेट है। अगर उसके बाद डॉक्टर लोग जब नहीं सुनते हैं तब उसके लिए आजकल एक बहुत सुई के रेमडेसिविर नाम है। तो मैं सोचा कि मैं क्या मदद लोग कर सकता हूँ। तब मैंने कहीं से पता लगाया तो एक व्यक्ति ने बताया कि मैं 2-3 अवेलेबल करवा दूंगा। तब मैं उस व्यक्ति से रेमडेसिविर की सुई 2 मंगवाया, 4 सुई थे, 2 मैंने दे दिया। तो जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट है मैं उनको दे देता हूँ, बट मुझे ये ब्लैक में मंगवाना पड़ा। ये बड़े ही यही है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन। गौर से आपको किसी भी लोकल ड्रग काउंटर में, दुकान में सप्लाई ही नहीं है। ये एजेंसी से सीधे सरकारी अस्पताल का टाई अप है, वहीं आता जाता है, फिर भी इसकी कहीं न कहीं से कालाबाजारी हो रही है। धन्यवाद राजीव कुमार सिंह जी आपका कि आप इस भयंकर क्राइसिस के दौर में
इतना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, और इनकी जो गाड़ी है इसमें और बहुत कुछ है। शक तो हमें उसी दिन हो गया था, लेकिन हम सबूत के साथ आना चाहते थे क्योंकि जिम्मेदारी पूरा सच सामने लाने की थी। दिन 28 अप्रैल न्यूज 11 भारत ने बहरूपियों को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। बीच सड़क दलाल ने लगाया रेमडेसिविर का बाजार। 1,10,000 में 5 फाइल रेमडेसिविर का हुआ सौदा। कितना बोले थे भैया? नहीं कर लीजिए। कौन सा लिए? 5 फाइल खोल के देखो। आप खोल लीजिए। दूसरा अच्छा ये पूरा एक से। जैसे ही शातिर का सच सामने आया, राज्य समेत देश भर में खलबली मच गई। पुलिस प्रशासन के साथ ड्रग कंट्रोल विभाग रेस हो गया। लाइव प्रसारण के दौरान ही न्यूज 11 भारत के दफ्तर पहुंचे ड्रग कंट्रोलर अधिकारी। एक्शन में आई पुलिस और दलाल दबोचा गया। दिन 29 अप्रैल। उसके बाद जो हुआ वो राज्य के इतिहास में दर्ज हो गया। झारखंड हाईकोर्ट ने भी ऑपरेशन रेमडेसिविर पर संज्ञान लिया और रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा। कोतवाली थाना में मामला दर्ज हुआ। न्यूज 11 भारत के दफ्तर से ड्रग कंट्रोल टीम ने रेमडेसिविर की 5 फाइलें जब्त की। सीआईडी के अधिकारियों ने भी पड़ताल की। सीआईडी झारखंड ने केस टेक ओवर किया और आरोपी के घर की भी तलाशी ली। दिन 30 अप्रैल। अनुसंधान हुआ तेज। सीआईडी ने स्टिंग ऑपरेशन रेमडेसिविर के फुटेज किए जब्त। दिन 1 मई और आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच ही गया इंसानियत का दुश्मन। मुख्य आरोपी राजीव कुमार सिंह से सीआईडी ने की कड़ी पूछताछ। देखिए, कोतवाली थाना अंतर्गत जो रेमडेसिविर बरामदगी के संबंध में केस दर्ज हुआ था, उसमें एक एक्यूज्ड राजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा जा रहा है। और हम लोग इसका सोर्स को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से ये मेडिसिन आ रही हैं, ब्लैक मार्केट हो रही हैं, उस पर अब हमारा अनुसंधान केंद्रित है। न्यूज 11 भारत, यानी सच है तो दिखेगा। दरअसल हमें पहले से ही शातिर की सच्चाई का पता था, लेकिन लोगों को उसके आधे सच का ही पता था। इसलिए सबूत के साथ हमने इंसानियत का नकाब पहनकर घूम रहे दलाल को बेपर्दा कर दिया। हमने अपना दायित्व निभाते हुए ऑपरेशन रेमडेसिविर से कालाबाजारी का सच सबके सामने लाया। सीआईडी जांच जारी है, जिसमें अभी और सच सामने आना बाकी है। आखिर कौन है राजीव का राजदार, कौन है उसका मददगार? न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर और इमरान की रिपोर्ट।
कार्यक्रम की शुरुआत में हमने राजीव कुमार सिंह के लिए जिक्र किया कि गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने लूटा हमें। अपने इसलिए कहा हमने क्योंकि कई बार हम सिस्टम से, सरकार से या किसी व्यवस्था से नाउम्मीद हो जाते हैं, तो हम समाज सेवियों के संपर्क में आते हैं। समाज सेवी पर हमें भरोसा होता है, स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, उन पर भरोसा होता है। लेकिन इस आपदा में जब तमाम समाज सेवी या संस्थाएं लोगों की मदद कर रही हैं, लोगों को मदद पहुंचा रही हैं, ये अपने भाई साहब तो कुछ ऐसे निकले कि मदद के आड़ में एक बड़ा खेल कर गए। और ये खेल कितने दिनों से कर रहे थे, ये बात तो शायद सीआईडी ही जानती होगी, क्योंकि पूछताछ तो लंबी सीआईडी ने की है। तो ये खुलासा कब होगा, कैसे होगा, इंतजार इस बात का हमें रहेगा। लेकिन फिलहाल हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ सत्यव्रत किरण भी जुड़े हैं। लेकिन फिलहाल इमरान के पास सीधे हम चलते हैं, इमरान से ही जानते हैं कि इमरान, जिस चीज को लेकर हमें अंदेशा था, हमें आशंका थी कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि वो इस आपदा को अवसर में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आमतौर पर छोटी मोटी चीजों का जिक्र करते हैं, जिसमें कालाबाजारी हो जाती है, राशन के सामान हो जाते हैं, बेड की सेटिंग हो जाती है, पैरवी लग जाती है। लेकिन दवा की कालाबाजारी, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि दवा जो कि दूसरे का जीवन बचा सकती है, उसी जीवन रक्षक दवा की कालाबाजारी, वो भी समाज सेवा की आड़ में। शक कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल इस पूरे घटना को अगर हम देखें तो काफी शर्मसार करने वाली ये पूरी घटना थी। चूंकि जीवन रक्षक दवाइयां को अगर आप कालाबाजारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मानवता पर भी सवाल खड़े उठते हैं कि आपकी मानवता कहां मर गई थी। आप वो भी उस वक्त में जब आपदा की इस घड़ी पे कई लोग लाचार हैं, बेबस हैं, परेशान हैं। ऐसे में ये सारी बातें को लेकर लगातार शिकायतें न्यूज 11 के पास आ रही थी। और ये न्यूज 11 भारत के बाद जब कई शिकायतें आई तो एक चेहरा और एक तस्वीर भी लगातार कई मीडिया में, कई जगहों पर, व्हाट्सएप ग्रुप में ये सुर्खियां बटोर रही थी कि कोई व्यक्ति है जो समाज के बीच रह करके कई तरह के काम किए कर रहे हैं। उसकी पूरी पड़ताल की गई तो पता चला कि जो समाज सेवी के आड़ में ये व्यक्ति जो है वो कई तरह के जो ब्लैक मार्केटिंग है या ब्लैक काला कारनामा है वो कर रहे हैं। इसको चाल बिछाने के लिए 24 तारीख को हमारे वरीय संवाददाता जो हैं सरनाज अख्तर उनसे संपर्क साधते हैं। और संपर्क साधने के दौरान उनसे जब ये पूरी बातचीत होती है कि वो किस तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं, किस तरह से ये सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, गैस सिलेंडर कैसे मिल रहा है, जीवन रक्षक दवाइयां कैसे उस तक पहुंच रही हैं, तो इसी दौरान उसके गाड़ी से, जो कि लाल रंग की वैगन आर जो गाड़ी थी, उसी गाड़ी पर कई ऐसे जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध दिखी जो कि शायद किसी नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में या फिर किसी भी मेडिसिन की दुकान पे ये सारी चीजें दिखाई आपको नहीं देगी। ना कि वो समाज सेवी जो व्यक्ति हैं वो, ना ही उनका कोई पेशेंट एडमिट था हॉस्पिटल में, ना ही वो किसी के संपर्क में था, और ना ही वो किसी को लाने के लिए था, तो ना ही वो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट से संपर्क साधते हैं, ना ही आप पुलिस के थे। समाज सेवी हैं तो आपको एक कोऑर्डिनेशन कराइए कि आप हॉस्पिटल को ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट से, ताकि जो दवाइयां निकले वो सीधे हॉस्पिटल तक वो सारी चीजें पहुंच जाए। लेकिन ये सारी दवाइयां 24 जो अप्रैल को उसके पास मौजूद थी। 2 से 3-4 बोतलें उस दिन भी, जो डोज जो थी उस दिन में वहां पे मौजूद थी। उसी वक्त हमारी जो टीम को, हमारे न्यूज 11 भारत की टीम को ये पूरी तरीका से शक हुआ कि आखिर एक नॉर्मल व्यक्ति के पास ये सारी डोज जो है, ये सारी दवाइयां जो हैं वो कैसे उपलब्ध हो सकता है, वो उसके पास वो सारी चीजें कैसे पहुंच सकती है, वो भी उस वक्त जब एक एक डोज के लिए लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक फोटो जर्नलिस्ट बीमार होते हैं, रांची के तमाम पत्रकार उसे एक डोज दिलाने के लिए 72 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति के पास 2 से 3-4 डोज एट ए टाइम उसके पास मौजूद रहता है, और वो कहते हैं कि ये लोगों की मदद के लिए रखे हुए हैं। वो नियमता गलत था। वो अगर ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट से भी अगर ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो वो नियमता ये सारी चीजें गलत है, क्योंकि वो दवाइयां या तो ड्रग कंट्रोलर के पास रहेगी या तो फिर वो हॉस्पिटल में रहेगी जहां पर जिस मरीज को पहुंचानी है। बीच में किसी के पास भी ये सारी चीजें नहीं हो सकती। शक इसी दिन हुआ था 24 अप्रैल को। उसके बाद इनकी खबरों को हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से ये व्यक्ति काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस व्यक्ति के पास जितनी जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जो चीजें हैं, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाए कैमरे की नजर में कि
ये सारी चीजें एट ए टाइम 24 अप्रैल को उसकी गाड़ी पर ये सारी चीजें उपलब्ध रही हैं और उपलब्ध रहने की वजह से ये इन सारी चीजें हमारे विजुअलाइज हो चुकी थी, कैमरे में कैद हो चुकी थी। उसके बाद जो हमारी अपनी टीम है पूरे मामले पर मंथन की गई और भी रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के दौरान हम लोगों ने पाया कि ये व्यक्ति जो है वो समाज सेवी रहते हुए समाज सेवी के आड़ में ये जो है विभिन्न जगहों पर जो ड्रग कंट्रोलर्स डिपार्टमेंट में जो दवाइयां होनी थी रेमडेसिविर वो इनके पास मौजूद है जो कि ये डील कर रहे हैं। हम लोगों ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता को समझा क्योंकि एक एक व्यक्ति को हम लोगों ने देखा। हमारे पास भी कई हमारे दोस्त हमारे मित्र जो हैं उनके माता पिता बीमार होने के बावजूद हमने उसको एक डोज दिलाने के लिए मुझे भी 48 घंटे का वक्त लग गया था। रांची के तमाम बड़े अधिकारियों से संपर्क साधने के बावजूद वो 48 घंटे के बाद उस हॉस्पिटल तक वो डोज पहुंचा। तब ये सारी चीजें एनालाइज किया गया कि हाँ जिस व्यक्ति के पास ये डोज है ये वो ब्लैक मार्केटिंग करता होगा, उसे प्रलोभन देने की जरूरत है। उनको देखते हैं, उनसे बातचीत कर सेवा के वो कालाबाजारी करता शक पैदा हो गए थे। बिल्कुल, और इसलिए हमने ऑपरेशन रेमडेसिविर द जाल द ट्रैप हमने बिछाया और देखिए कैसे तमाम चीजें कड़ियां जोड़ती गई और एक के बाद एक खुलासे होते चले गए। अब हम रुक कर लेते हैं सत्यव्रत किरण का, जो इस पूरे कोरोना काल में लगातार हर एक पहलू को बहुत ही प्रमुखता के साथ कवर कर रहे हैं, हर एक चीज को एकदम अपनी बारीकी नजरों से देख रहे हैं। वो उन तमाम समस्याओं को समझ रहे हैं जो परिजन जिससे जूझते हैं, मरीज जिससे जूझते हैं, वो उन समस्याओं को भी समझते हैं, देखते हैं जिससे चिकित्सा जगत के लोग जूझते हैं। ऑपरेशन रेमडेसिविर जाल द ट्रैप हमने बिछाया सत्यव्रत, और उसके बाद कैसे शुरुआत इसकी की गई, दोबारा इससे संपर्क किस आधार पर और कैसे किया गया था, क्या कहा गया था जिसके बाद वो आया, ये तो हमने तय कर लिया था कि हम इसके तय पे तो जाएंगे, लेकिन पटकथा कैसे लिखी गई। शंका तो हमें हो गई थी उसी दिन जब उसके पास 3-3, 4-4 दवाएं रेमडेसिविर के इंजेक्शन उनके पास थे, लेकिन उसका पटकथा कैसे लिखी गई और किस तरीके से ये सब कुछ हुआ था। सत्यव्रत, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सत्यव्रत, हमने शंका जाहिर कर दी थी उसी दिन, हमें शंका हो गई थी, अटकल हम लगा चुके थे और हमने एक जाल द ट्रैप बिछाया ऑपरेशन रेमडेसिविर का और वो फंसा इसमें आकर। तो कैसे पटकथा लिखी गई थी इसकी, शक तो हमें हुआ, उसका पटकथा कैसे लिखी गई कि अब हमें इससे अपने चंगुल में लेना है और दुनिया के सामने लाना है, सरकार के सामने लाना है कि देखिए किस तरीके से इन दवाओं की कालाबाजारी, पटकथा लिखी कैसे गई? ना देखिए, बिल्कुल लगातार कोरोना की इस महामारी के फैलते ही वैसे जो लोग थे, राजीव सिंह तरह के जो लोग थे जो इस आपदा में अवसर को बदलना चाह रहे हैं, वैसे लोगों पर लगातार न्यूज़ 11 भारत नजर रखे हुए। हमें पता चला कि एक व्यक्ति हैं जो कि पैसे लेकर रेमडेसिविर दे रहे हैं, जबकि आपको पता है कि लगातार रेमडेसिविर की कमी जो है वो देखी जा रही है। जो मरीज भर्ती है, चाहे वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, वहाँ के लोगों को चिकित्सक के लिखे जाने के बाद भी जो है वो रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है और वैसे में रेमडेसिविर ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, मोटे रकम लेकर जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। और वैसा रेमडेसिविर जो है वो झारखंड नहीं बल्कि झारखंड के बाहर दूसरे शहर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों, पटना भेज दिया जा रहा है। तो हमारा यही मकसद था कि आखिर जो झारखंड का हक होना चाहिए, जो यहाँ के लोगों का हक है, जो भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वो हक आखिर बाहर कैसे जा रहा है। उसके बाद से लगातार हमारे जो सीएमडी है अरूप चटर्जी, उनके देखरेख में लगातार वैसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे थे कि कौन कौन वैसे लोग हैं जो इस खेल में शामिल हैं। उसके बाद हमें एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है और उसके बाद उस व्यक्ति जो है वो राजभवन के पास हमें बुलाता है। 1,10,000 रुपए देकर 5 वाइल रेमडेसिविर दी जाती है और इन सभी तस्वीरों को हम कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद लोगों को यह दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से ऐसे जो दलाल है, जो काला बाजारी है, वो किस तरह से रेमडेसिविर जैसे जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उसकी काला बाजारी कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए माननीय हाईकोर्ट तुरंत इस बात को की संज्ञान लेता है और जल्द से जल्द उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है, सीआईडी से उसकी जांच कराई जाती है और आज राहत मिल रहा है, सुकून मिल रहा है कि वैसे जो दलाल है, जो काला बाजारी है, जो जमाखोर है, जो इस आपदा के अवसर में इंसानियत का गला घोटकर पैसा कमा रहे हैं, वैसे लोग अब सलाखों के
पीछे चले गए। अभी से थोड़ी देर पहले सीजीएम के पास उसे पेश किया गया था और फिलहाल उसके असली ठिकाने जेल के पीछे भेज दिया गया है और करीब 14 दिनों का न्यायिक हिरासत दिया गया है। लेकिन जो सीआईडी है वो डिमांड कर रही है रिमांड के लिए। जल्दी उसे रिमांड पर लिया जाएगा, 2-4 दिनों में उसे उसकी रिमांड मिल सकती है और हो सकता है उसके बाद कई और लोगों के नाम सामने आएंगे, तब जाकर न्यूज 11 भारत का जो ये मकसद है वो पूरा होगा। ऑपरेशन रेमेडी शिविर दिखाए जाने का हमारा मकसद यही है कि राजीव सिंह के साथ और कौन कौन वैसे लोग हैं जो कि दलाली के काला, बिल्कुल तब मकसद पूरा होगा हमारा, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से इस कोरोना काल में रिपोर्टिंग की है, हर एक पहलू से हमें रूबरू कराया है, हर समस्या से हमें रूबरू कराया है और प्रशासन तक भी पहुंचाया है, दर्शकों तक बताया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और हमने जब तय किया था कि कालाबाजारी शुरू हो रही तो हमने पहले सवाल उठाया और उसके बाद हमने इसके खुलासे के पीछे हम लग गए थे उसके बाद, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जो लोगों को परेशान कर रहा है, कि लोगों को कालाबाजारी यानी काला बाजार में जाकर इसे खरीदना पड़ रहा है। इमरान के पास चलते। इमरान, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो अभी फिलहाल स्थिति यह है कि राजीव कुमार सिंह तो चलिए जेल जा चुका है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में, लेकिन क्या ऐसे लोगों तक सीआईडी पहुंच पाएगी जो इसके पीछे के लोग होंगे? क्योंकि जिस शख्स के आप देखें कि राजीव कुमार सिंह के बारे में अगर हम कहें तो समाजसेवी के तौर पर वो काम तो कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में क्या करता है और वो क्या है, इस बात की जानकारी शायद बहुत अच्छे से अभी नहीं है लोगों को। तो क्या उसकी जानकारी है कुछ कि वो करता क्या और उनके पीछे कौन से लोग हो सकते हैं और कहां से आया तक कुछ जानकारी लगी आप लोगों को इस पूछताछ में? सीआईडी या तमाम जो पुलिस कर रही थी, कुछ भी सूत्रों के हवाले से? पूरा मामला सामने आया, उसके बाद कोतवाली थाने में मामले दर्ज किए गए और मामला दर्ज करने के बाद जब सीआईडी ने इस केस को टेक ओवर किया तो सीआईडी के एडीजी अनिल पाल्टा खुद इस पूरे मामले के जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीजों को बारीकी से नजर रख रहे हैं। तो आज हमारी बात खुद सीआईडी के एडीजी से हुई है, उन्होंने भी ये सारी जानकारियां दी कि आने वाले दिनों में जो रेमडेसिविर के जो कालाबाजारी में शामिल जो भी लोग हैं, इसके साथ जो भी लोग जुड़े थे, उनके सोर्स तक सीआईडी पहुंचेगी, उसके अंतिम कड़ी तक सीआईडी पहुंचेगी और तमाम लोगों को दर दबोचा जाएगा। क्योंकि आज राजीव कुमार सिंह को जेल तो भेज दिया गया, लेकिन इनके पीछे जो लोग थे या फिर इनके साथ में जो वैसे लोग थे जिन्होंने रेमडेसिविर उपलब्ध कराए, वैसे लोग जिन्होंने इस कालाबाजारी को बढ़ावा दिया, वैसे लोग जिन हॉस्पिटल या फिर जैसे कोई व्यक्ति राजीव कुमार के साथ मिलकर के 1,10,000 रुपए जो लिए गए थे उनके बंटवारे किए गए, उन तमाम कड़ियों को सीआईडी जो है वो खंगालने के लिए बात कह रही है। आने वाले दिनों में राजीव कुमार को जब रिमांड पे लेगी तो जो सीआईडी की प्रमुखता से जो जांच का बिंदु होगा वो ये होगा कि जो 1,10,000 रुपए जो लिए गए थे राजीव कुमार के द्वारा, जो कि कैमरे में कैद है, तस्वीरों में वो सारी चीजें कैद है, साक्ष्य के रूप में है ये सारी चीजें, तो वो 1,10,000 रुपए कहां गए, किनके पास गए, किन किन लोगों पर बांटे गए, वो उन पर निगाहें रहेगी। तो वहीं दूसरी सबसे प्रमुख जो बात रहेगी वो ये कि रेमडेसिविर के ये जो 5 डोज जो वायल जो बरामद किए गए हैं इनके पास से, जिन्होंने 1,10,000 रुपए में बेचे थे, ये कहां से आए थे और किनका सोर्स जो है वो कहां से लिंकअप हुआ था? क्या ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के यहां से ये सारी दवाइयां निकली थी या फिर ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के यहां से ये दवाइयां जब हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो उस हॉस्पिटल से जिस मरीज को देना था उस तक ये नहीं पहुंच पाया, या उनको देने के बाद जो वायल बच गए थे उन वायल को कालाबाजारी के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। लेकिन ये सारी चीजें और भी और भी राजीव कुमार में इसलिए कह रहा है कि बातचीत के दौरान कई बातें सामने आई थी। ये लीकेज हुआ कहा था, सिस्टम में लीकेज कहा हुआ जिसका फायदा राजीव कुमार सिंह ने उठाया था, ये वास्तव में ये अभी भी इसके पीछे की बहुत सारी सच्चाई जो वो सामने आने बाकी अभी है। सत्यव्रत, एक बहुत ही छोटा सा और अहम सवाल आपसे पूछेंगे कि इस ऑपरेशन को दिखाने के बाद से हम अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। कामयाब तो तब होंगे जब रेमडेसिविर बहुत आसानी के साथ मिलना लग जाएगा, और लेकिन फिलहाल समय का हमारे पास जो है वो वक्त का तकाजा है कि हमें यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सत्यव्रत, किरण और साथ में इमरान, आपका भी। हम लगातार इस खबर को बहुत ही मजबूती के साथ, प्रमुखता के साथ अभी भी उठाए रखेंगे, अभी भी हम इस पे बहुत सारा काम करेंगे ताकि हम रेमडेसिविर में के सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, जो कमियां, जो लीकेज है,
उस तक ना पहुंच जाए तब तक हम ये काम करते रहेंगे। फिलहाल हमने इस ऑपरेशन रेमडेसिविर जाल द ट्रैप के जरिए कम से कम सरकार तक, सिस्टम तक, या कहें कि सैडी तक उस लीड को तो पहुंचा ही दिया है जिसकी वजह से मार्केट में कालाबाजारी हो रही थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। हम उस लीकेज तक पहुंचना चाहते हैं जो रेमडेसिविर को मार्केट में भेज रहा है या भेजा जा रहा है।